ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। महाराज सद्गुरु हैं राजन को राजा, जिनकी कृपा से सर्व काजा। भन में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ स्वामी सीताराम जी महाराज, स्वामी पृथ्वीचंद जी महाराज, गायक हमारे प्रिय दिनेश जी, विद्वज्जन, ग्राम्यजन, अतिथिगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं करुणामयी बहनों, सबों के हृदयस्थ नारायण को नमन। संत कबीर की वाणी में बड़ा ही सुंदर
एक शब्द आया है, अबहु मिलासो तबहु मिलेगा। नहीं तो जमपुर वासा। अभी मिला तो तबहु मिलेगा, बाद में भी मिलेगा। अगर अभी नहीं मिला तो बाद में भी मिलने वाला नहीं है। यह बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है। बड़ा ही सुंदर एक उपाख्यान है। काशी में कहते हैं, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। इस आशा से कितने व्यक्ति कुस्कापुर गांव या जिला या राज्य छोड़ करके काशी चले जाते हैं अंतिम समय में, कि वहाँ जाएंगे, वहाँ मरेंगे ना, मुक्ति मिल जाएगी। हमारे गुरुजन जो कहे हैं, जो मैं सुना हूँ, वही आप लोगों को सुना रहा हूँ। हमारे पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज की जीवनी में भी लिखे हैं, और यदा कदा प्रवचन में भी कहते हैं। एक सज्जन थे, वे सज्जन सद्गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे। दीक्षा तो लिए, दीक्षा के साथ साथ उस दीक्षा को और सद्गुरु महाराज की शिक्षा को ठीक ठीक अपने भीतर में हृदयंगम नहीं करने के कारण एक दिन उसके मन में हुआ कि अब हमारी अंतिम दशा है, मतलब अंतिम समय है। अब अंतिम समय में कहते हैं काशी मरणान मुक्ति है, और काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है, तो क्यों नहीं घर द्वार छोड़ करके हम काशी चले जाएं, वहीं पर अपना शरीर छोड़ें। देखिए, वे सज्जन घर से निकल चुके, चले गए काशी। उधर ही शरीर छोड़ दिए।
अब घर से निकल गए हैं, एक तो लोग किसी कारण, बस पारिवारिक टेंशन के कारण या दिमागी असंतुलन के कारण लोग घर छोड़ते हैं। दोनों स्थिति में घर छोड़ते हैं, वे वापस नहीं आ सकते। और ये तो जान करके गए हैं काशी में मुख शरीर छोड़ने के लिए, आएंगे लौट करके? नहीं आएंगे। बंधुओं, वो काया काशी क्या है? जिस काशी में शरीर छोड़ने से मुक्ति मिलती है, इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ दिया जाए। एक उपाख्यान और कहते हैं, इसके बाद इसकी पुष्टि करेंगे हम। काशी की गली, सकरी गली वहां पे बहुत है। उस काशी महानगरी में एक साधु बाबा अपनी कुटिया में खूब बढ़िया से नित्य नियमित रूप से ध्यान, भजन, सत्संग, सुमिरन किया करते थे। संतों की संगति में, जिसको पता है कि संतों की संगति में जाने से मानव का कल्याण होता है, मानव का सुधार होता है, मानव का उद्धार हो जाता है, वही मानव न संतों की संगति में जाएंगे। तो उस साधु बाबा की कुटिया में हजारों सत्संग प्रेमियों का आना जाना होता था। प्रतिदिन सत्संग में बैठते, ध्यान, भजन, सुमिरन करते, संत दर्शन से लाभ उठाते। क्योंकि साधुनांग दर्शनं पुण्यम, साधु संत महापुरुषों के दर्शन से भी पुण्य होता है। तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जिसके दर्शन से, उसके स्पर्श करने से, उसको स्पर्श करने से, चरण छूने से पाप राशि का नाश होने लगता है। क्यों? ज्यों ही उनकी संगति हम करते हैं तो वे उस नाम के बारे में हम लोगों को बतलाते हैं, जिस नाम को पकड़ करके हम नामी के पास पहुंचते हैं। इसीलिए बड़ा ही सुंदर आया, जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो जिंदगी अग्नि की परी पुरानी घास। नाम लेते ही पाप का नाश होने लगता है, उस परमात्मा का नाम लेने से। आज कितने व्यक्ति इसी नाम को लेकर के खूब नाम जप रहे हैं। जपना है, नाम जपना है, क्योंकि जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक नामी के पास हमारी आपकी पहुंच नहीं होगी। नाम जपने में क्या करने की आवश्यकता है? विधि और निषेध को दिल दिमाग में बैठा करके रखना है। विधि और निषेध के साथ जब हम
नाम को जपेंगे तो हमारा काम पूरा होगा। विधि और निषेध क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विधि निषेध कलिमल हरणी अकरम कथा रवि नंदिन बरनी। विधि निषेध, विधि कहते हैं मानव का जो करने योग्य कर्म है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उसी को विधि कहते हैं। और निषेध क्या है? जो ज्ञान विवेक के साथ जो करने योग्य कर्म नहीं है, उसको त्यागने को निषेध कहते हैं। लेकिन ज्ञान विवेक का लोग प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए मानव का जो निषिद्ध कर्म है उसी को करने में मन लगाए हुए रहते हैं। तो उस बाबा महाराज की कुटिया में हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती थी। नामी गामी बाबा थे। और जिस समय बाबा महाराज मंच पर आकर के बैठते थे, बाबा महाराज काशी के रहने वाले, एक वेश्या काशी में ही वो भी रहती थी। अब वो आकर के बाबा महाराज के सामने भरी सभा में बाबा महाराज से कहते थे कि बाबा महाराज, आप भी बैठे हैं, इतने लोगों को बेकार फजूल का बैठाए हुए हैं। बैठे बैठे दूसरे का अन्न खाते हैं और जो मन होता है सब वही करते हैं। इतने लोगों को बैठाए हुए हैं आप, बैठाने से क्या फायदा? संसार का काम करेंगे तो उसके परिवार की प्रगति होगी। बंधुओं, परिवार की तो प्रगति होगी लेकिन सदगति नहीं होगी जब तक इस संगति में नहीं बैठेंगे। प्रगति तो होगी लेकिन सदगति नहीं होगी। अगर सदगति पाना चाहते हैं तो संतों की संगति अत्यंत आवश्यक है। वेश्या यही कहती थी कि फजूल का बैठाए हुए हैं। अरे आप काशी के रहने वाले हैं, काशी में जो रहते हैं, जो जिसकी काशी में शरीर जिसका शांत होता है, जो काशी में मरते हैं, उसको तो स्वाभाविक मुक्ति मिल जाती है, तो इतना करने की क्या आवश्यकता है? बाबा महाराज कुछ नहीं बोलते थे, वेश्या कह करके और चली जाती थी। बाबा महाराज मन ही मन सोचते थे कि क्या कहें इस वेश्या को, ये मूर्ख से बात करना ही बेकार है, मुंह लगाना इसको बेकार है। लेकिन वो तो दिनचर्या बना ली थी। कौन? वेश्या। वो प्रतिदिन आती थी, अब प्रतिदिन साधु बाबा के सामने यही बात कह करके चली जाती थी। साधु बाबा के एक दिन मन में हुआ कि अगर इसका उत्तर हम नहीं देते हैं, इसका जवाब नहीं देते हैं, तो इतने लोग जो हमारी संगति में, हमारे सत्संग में आते हैं, सभी लोगों के मन में भ्रम हो जाएगा कि शायद बाबा महाराज इसके उत्तर को नहीं जानते हैं, इसीलिए कुछ कहते भी नहीं हैं। और शायद इस वेश्या की जो वाणी, ये कठोर वाणी सुन रहे हैं साधु बाबा,
पता नहीं कुछ है क्या दोनों में। अब मन ही मन सोचने लगे क्या करें। सोचते विचारते बाबा महाराज ने कहा कि देखो, बहुत सुंदर तुम कहती हो कि काशी मरणान मुक्ति है। काशी के रहने वाली तुम भी हो और काशी का रहने वाला मैं भी, दोनों मरेंगे। और जो जो काशी में रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ चांडाल चाहे जो भी हो, सबको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहती हो, साधु बाबा ने कहा। लेकिन अभी तुम मर करके जो भोला बाबा का मंदिर बनाते हैं ना, वही काशी से लाते हैं शिवलिंग पूजा पाठ करने के लिए। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम मरोगे तो शिवलिंग बनोगी, हम मरेंगे तो हम भी शिवलिंग बन जाएंगे, हम भी शिवलिंग बनेंगे। किसी सज्जन को कहीं कहीं देखे होंगे, और हम भी देखे हैं, मंदिर बहुत बढ़िया है, भोला बाबा की स्थापना भी किए हैं, लेकिन उसमें पूजा पाठ नहीं हो रहा है। पता लगाया गया, पता लगाए क्यों नहीं यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। भगवान शंकर की पूजा तो सर्वत्र लोग करते हैं, यहाँ क्यों नहीं। तो पता चला कि बड़ा अंठहा महादेव, ये महादेव जे छै ने बाबा, बड़ा अंठहा। मगर की भेले हो, मंदिर तो फलाना बाबू बड़ा सुंदर बनेलके, जै दिना ई महादेव की स्थापना रहे वही दिना फलना बाबू मरि गेले। बड़ा अंठहा महादेव छै, तें ई महादेव के पूजा कोई नहीं करे छै। देखिए, साधु बाबा ने कहा कि तुम भी मर करके शिवलिंग बन जाओगी, और जैसे अभी तुम्हारी पूजा कोई नहीं करते हैं, कोई भक्त वेश्या की पूजा करते हैं, यहां तक कि नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। मरने के बाद देखे हैं लोगों को वेश्या के सारा पर खूब फूल दीप अगरबत्ती दिखाते नहीं, उस सारा पर जाकर के कुत्ता पेशाब करता है। तो जीवित में मलमूत्र से मूत्र से तुम्हारी पूजा हुई है, तो मरने के बाद भी उसी मूत्र से तुम्हारी पूजा होगी, शिवलिंग तो बनोगी तुम। लेकिन विधिवत जो पूजा होना चाहिए, उस पूजा से तुम वंचित रहोगी। और हम मरेंगे तो हम भी शिवलिंग बनेंगे, भोला बाबा के मंदिर में हमारी भी स्थापना करेंगे। तो जैसे अभी हमारी पूजा कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे मरने के बाद भी हमारी पूजा होगी। आप लोग देखते हैं कि नहीं, साधु संत महापुरुषों का जहाँ पर उनकी जो समाधि है, उस समाधि पर लोग फूल चढ़ाते हैं। क्यों? यही कारण है। जीवित जागृत में वे भगवान को फूल चढ़ाए, हृदय से भगवान की अर्चन वंदन किए। भगवान के राह पर चलने वाले भक्त भी भगवान से कम नहीं। सहजोबाई कहती हैं इसीलिए, राम तजु पे गुरु न विसारू। देखिए, मैं राम को तज सकती हूं, लेकिन गुरु को मैं नहीं तज सकती। क्यों?
इस लाइन का आशय है कि राम परमपिता परमात्मा को तो मैं, सहजोबाई कहती है कि मैं कभी जिंदगी में नहीं देखी, उसके बारे में कभी सुनी भी नहीं। वो कहाँ मिलेंगे उसके बारे में राम आकर के हमको नहीं कहे कि हम फलाने जगह बैठे हैं, तुम आओ दर्शन कर लो, नहीं कहे। लेकिन हमारे जो गुरु हैं, संत सदगुरु हैं, वे बतला दिए कि इस विधि से तुम ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करो तो भगवान दर्शन देंगे। कब ऐत राम मोर कुटिया सूरतिया लागी रही। सबरी सूरत लगा करके थी ना। इस सूरत कैसे लगी, सबरी की सूरत कैसे लग गई? उस सूरत लगाने वाले, उधर प्रेरित करने वाले कौन? साधु संत महापुरुष, मातंग ऋषि जी महाराज। इसीलिए आया गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। इसीलिए पूज्य मानेसु गुरुसु तस्मात् पूज्य तमा गुरु, इसीलिए गुरु पूज्य होते हैं। हम लोग सुन रहे थे उत्तम रीति से ध्यानाभ्यास तथा त्रिकाल संध्योपासना, वेद भगवान की वाणी से। उत्तम रीति से ध्यानाभ्यास क्या है? ध्याता ध्यान दिए, वो ध्यानाभ्यास, ध्यान नहीं, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान करने का अभ्यास, सूरत को जोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना। अभ्यास करना है, ध्याना अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। कैसा ध्यान करना चाहिए? चातक पक्षी कहते हैं चंद्रमा को देखने में अपने आप को भूल जाते हैं। अब चंद्रमा जिधर जिधर अस्ताचल से उदयाचल से अस्ताचल तक, उदय समय से अस्त समय तक, मतलब उसको देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि सिर उसका झुकते झुकते उधर चला जाता है। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार चातक की दृष्टि जिस दिन हम लोगों की हो जाएगी, उस दिन हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। एक दोहा हम लोग सुने होंगे, 7 दीप 9 खंड में और सबके दाता राम। उससे पहले की कड़ी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 7 दीप 9 खंड में सबके दाता राम। कहते हैं पंछी काम नहीं करते, अजगर किसी की नौकरी चाकरी नहीं करते हैं, लेकिन उसके मुंह में भी भगवान आहार भेज देते हैं। सबके दाता राम।
कितने व्यक्ति हम लोगों को देख करके कहते हैं कि बाबा आप लोग हल चलाने के लिए जाते हैं, कोई काम करते हैं? कोई काम नहीं। पाया रे पाराया अन्न रात दिन हरि कीर्तन। ये पराये व्यक्ति का अन्न खा करके और रात दिन हरि कीर्तन करते रहते हैं, और दूसरे को भी कहते हैं कि हरि कीर्तन करो, भगवान का भजन करो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिना कुछ किए कोई खाने वाले देंगे, खाएं? अगर साधु की जो रहनी है उस रहने में हम नहीं रहें, साधु का जो नियम है उस नियम का हम पालन नहीं करें, तो कोई भोजन नहीं देंगे। अजगर करे ना चाकरी, जिसके बारे में कहते हैं ना, अजगर कोई नौकरी चाकरी नहीं करते हैं। अजगर के मुंह में जो भोजन आता है कैसे? अजगर दृष्टि योग की साधना करते हैं। दृष्टि योग की साधना का मतलब उत्तर की दिशा में देख रहे हैं तो एकदम दृष्टि को टिका के देख रहे हैं, दृष्टि को इधर उधर नहीं जाने देते हैं। और उस दृष्टि के सामने में कोई जीव अगर आ जाए और वो जीव हिलडोल नहीं करे, आवे, इधर उधर नहीं करे, अगर कोई जीव स्थिर होकर के है, शरीरधारी जीव, और उसकी दृष्टि अगर उस जीव के ऊपर टिक जाए, अजगर की दृष्टि के सामने, तो उसकी श्वास में, उसकी दृष्टि में वो शक्ति है कि उस जीव को धीरे 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 वो खींच करके अपने मुंह में ग्रस लेते हैं। देखिए इतना ताकत है वो अजगर की दृष्टि में। तो जगा हुआ अजगर है, देख रहा है सामने, तो उसके मुंह में आहार चला आता है। अगर अजगर सोया हुआ रहे तो उसके मुंह में भोजन आएगा? नहीं आएगा। इसके लिए उसको जग करके रहना होगा। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार उस प्रभु को हम अपने भीतर में समाना चाहते हैं। भीतर में तो है। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो दर्पण में जब चेहरा देखते हैं, दर्पण तो एक माध्यम है। दर्पण में ज्यों ही, दर्पण के सामने ज्यों ही होते हैं तो अपने हम चेहरा को सुधारने लग जाते हैं कि दर्पण को देखते हैं, अपने चेहरा को देखते हैं, अपने चेहरे को सजाते हैं। दर्पण एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार दृष्टि को जोड़ करके उस सदगुरु के बताए मार्गों पर हम जब चलते हैं तो अपने आप को हम देखने लग जाते हैं कि हम क्या हैं, हमें कैसे रहना है। दृष्टि योग की साधना करने से यही पता चलता है। आत्मा तो हमारे आपके अंदर है, किस स्थिति में है, बंधन में है या मुक्ति में मुक्त है, उसकी पता साधना करने से लग जाती है। बंधुओं, इसीलिए ध्यान करने की आवश्यकता है। काशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। काशी मरणान मुक्ति है, सुन रहे थे हम लोग। वो काशी क्या है? जिस काशी में ध्यान भजन सत्संग करने से मुक्ति मिलती है,
वही काशी है हमारा आपका यह शरीर। काया काशी, काया काशी और शिव अविनाशी। काशी में भगवान शिव रहते हैं ना, वो शिव कहते हैं कल्याणकारी को। परमपिता परमात्मा कल्याणकारी हैं, सदा शिव, सबका कल्याण करने वाले। वो सबका कल्याण करने वाले भगवान शंकर ही सिर्फ नहीं, भगवान शंकर शरीर धारण करके आए तो उसके भीतर में भी वो सदाशिव था। और हमारे आपके अंदर में नहीं है, हमारे आपके अंदर भी है। वो सदा कल्याण करने वाले सदाशिव हैं, तब तो हम सभी कामों को करते हैं। और सभी कामों को करते, ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करते विश्राम को पाते हैं बंधुओं। इसीलिए उत्तम रीति से ध्यानाभ्यास करने की आवश्यकता है। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सुरत से अंडा सेवे। देखिए, जो सूरत से, जैसे कछवी सूरत से अंडा सेती है, अगर सूरत हट जाए तो अंडा खत्म, गड़बड़ हो जाएगा। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार से सूरत लगा करके ध्यान भजन सत्संग सुमिरन करने की आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग सुन रहे थे योग सीखोपनिषद से। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हि भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षम मोक्ष कर्मणि। योगहीन ज्ञान भला मोक्षप्रद हो सकता है? योगहीन ज्ञान, योग से हीन, योग कहते हैं जोड़ को। जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4, जोड़ मतलब मिलन, एक दूसरे को जोड़ते हैं। हम अपने आप को शरीर इंद्रियों से जोड़ चुके हैं, असत्य पदार्थों से जोड़ चुके हैं, इसीलिए दूसरा दुख पा रहे हैं। जोड़ना है किससे? तो परमात्मा से, जो बिछुड़ चुके हैं उससे जोड़ना है हमको। देहावसान समये चित्ते, इसके बाद हम लोग सुन रहे थे देह त्याग के समय ये जीव जो जो भावना करता है उसी भावना के अनुसार शरीर को धारण करता है यह जीव। बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण आया है। हम लोगों के वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ ऐसा नियम है। क्या नियम है? गौ माता के शरीर में कहते हैं 33 करोड़ 56 करोड़ देवी देवता हैं। उसकी पूजा पाठ अर्चन बंदन करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। देहात का पालतू है गाय, पालते हैं, उसको बांध करके रखते हैं। अब बाजार का फालतू है, बाजार के लोग उसको बांध करके नहीं रखते हैं, ऐसे खोल देते हैं। दूहने के समय दूह लेते हैं, ऐसे खोल देते हैं। तो वो गौ माता क्या क्या खाती है ठिकाना नहीं। पॉलीथीन, पेपर, कागज, फल फूल जो मिलता है बाजार में वही टहल बुल करके खाती है। देह दशा गाय, देहात के गाय से कई गुना ज्यादा स्वच्छंद विचरण करती है।
तो बाजार का है वो फालतू और देहात का गाय है पालतू। देखिए, देहात के लोगों को लोग कहते हो देहाती लोग हैं, वो लोग उसका रहन सहन बिल्कुल नीचे स्तर का होता है देहाती लोगों का। और जो शहरी लोग हैं रहन सहन बहुत सुंदर, अंग्रेजी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, ठेठी भाषा नहीं बोलते हैं। हाँ, मैथिली को ठेठी कहते हैं। जैसे हिंदी सभी व्यक्ति शुद्ध शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, चाहे जैसा भी बोलते हैं तो बोलते हैं, उसको हिंदी कहते हैं। और ठेठी, ठेठी क्या है? मतलब मैथिली ही है, उसको सही सही नहीं बोल पाए तो हम लोग अपभ्रंश भाषा में कहते हैं ठेठी, लेकिन है मैथिली भाषा। देखिए, तो बाजार में लोग कहते हैं कि बड़ी सभ्यता के साथ रहते हैं, ऐसा एक नफरत की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बाजार के लोग पालते हैं किसको? गाय को तो नहीं पालते हैं, पालते भी हैं तो खुला छोड़ देते हैं। अब बांध करके किसको रखते हैं? कुत्ता को। जिस कुत्ता को देहात में कोई पूछने वाला नहीं है, उसको वहां बांध करके रखते हैं। उस कुत्ता को खूब बढ़िया से अपने लगाने वाले जो साबुन है ना, उससे कई गुना ज़्यादा कीमती साबुन उसको लगवाते हैं। हजारों हजार में खरीद करके लाते हैं। देखिए, खूब बढ़िया से नहलाते हैं, खिलाते हैं, सोफा पर बैठाते हैं, पखाना कराने के लिए उसको टहलाते हैं, बुलाते हैं। माता पिता का पखाना साफ नहीं करते हैं, उसको स्नान पाती नहीं कराते हैं, लेकिन कुत्ता को खूब मल मर करके स्नान कराते हैं। देखिए, बाजार का लोगों की बुद्धि, दिमाग देखिए कहाँ है। मरने के समय में जिस कुत्ता को खूब बढ़िया से पाले हैं, अब मरने के समय में वही कुत्ता का ध्यान हो जाए, उसी कुत्ता के ऊपर दृष्टि चली जाए और उसी कुत्ता का ध्यान हो जाएगा, तो मरने के बाद किस जोनी में जाएगा? वो कुत्ता के शरीर में। अगर मरने के समय में गौ माता में हमारी आस्था है, उसको पाले हैं, पोसे हैं, तो गौ माता में ही अगर हमारा आपका ध्यान चला जाए तो क्या बनेंगे? गाय बनेंगे। साधु संत महापुरुष कहते हैं विवेक करने की आवश्यकता है। गौ माता के शरीर में कहते हैं 56 करोड़ देवता रहते हैं, तो उसका खूब बढ़िया से कहते हैं पूजा। कुत्ता के शरीर में कितने देवता रहते हैं? बंधुओं, शास्त्र में आया है देहस्थाः सर्व विद्याश्च देहस्थाः सर्व देवताः देहस्थाः सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यन लभ्यते। गुरु के ज्ञान को जिस दिन धारण कर लेंगे, उस दिन कुत्ता से तो कोसों दूर रहेंगे, कुत्ता की सेवा से कोसों दूर रहेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। गौ माता से ज्यादा मानव के देह में जो सभी विद्या है, सभी देवता हैं, इस मानव के देह में जो रहने वाले हैं, जो सभी देवी देवताओं को चलाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, उसकी पहचान होगी और उससे प्रेम होगा तो जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। देखिए, इसीलिए अपने अंदर
क्या करने की आवश्यकता है? ध्यान, भजन, सत्संग, सुमिरन करें और अपने सूरत को अन्यत्र नहीं लगावें। नास्ति नादात परो मंत्रो, अभी सुन रहे थे पृथ्वी बाबा से हम लोग। नाद से बढ़कर, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। अगर इस देवता को भी मानते हैं, अब बाहर में भी मानते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और जो अपने अंदर नहीं मानते हैं, सिर्फ बाहर बाहर मानते हैं, वही कहते हैं कि कस्तूरी मृग नाभि बसे सूंघत डोले घास। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है, उस कस्तूरी की सुगंधि को पाने के लिए मृग एकदम पागल रहता है कि बड़ा सुंदर कस्तूरी का सुगंध है। वो बाहर में घास फूस को सूंघते फिरते हैं और उसको पता ही नहीं है हमारे नाभि में ही वो कस्तूरी है। बंधुओं, संतों की संगति में जब जाएंगे तो पता लग जाएगा कि हमारी ही नाभि में वो खुशबू है, वो कस्तूरी है। वो देवता को संचालन करने वाले जीवात्मा जी महाराज विराजमान है, वो परमात्मा का अभिन्न अंश है। इसीलिए जीवत छूटे देह गुण, संत दादू साहब की वाणी को सुन रहे थे। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो। जीते जिंदगी देह के गुण से छूट जाना है, जीते जिंदगी मुक्त हो जाना है। जीते जिंदगी मुक्त हो जाना, जीवत मुक्ता होय। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, बड़ा ही सुंदर, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। हितकारी बात संतन कहने वाले हैं। इस जीव से कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा को चिन्हो। अगर उस परमात्मा को नहीं चिन्होगे, नहीं पहचानोगे, तो कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं सुख नहीं मिलेगा। जैसे हमारा आपका ही अबोध बालक कहीं मेला ठेला में खो गया है, हेरा गया है, रो रहा है। उस बच्चे को कोई आकर के कहे कि बाबू काहे रो रहे हो, चुप हो जाओ, तुमको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देते हैं हम, तुमको राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा देते हैं। रोना बंद करता है बच्चा? अबोध बालक बंद नहीं करता है। रोना बंद कब होता है उसका? भले भिख मंगत माता पिता ही क्यों नहीं है, उसका भले भिख मंगत माता पिता ही क्यों नहीं है, उस माता पिता के गोद में जब बच्चा चला जाता है तो उस माता पिता के गोद से बढ़कर कहीं सुख नहीं है उसको, कहीं उसको शांति नहीं है। इसीलिए इस संतन हितकारी बात कहते हैं हम लोगों को, हितकारी बात। जीवो, इस जीव से कहते हैं, हे जीवो परम पिता परमात्मा को चिन्हो, उसकी गोद में जाकर के बैठ जाओ। जीव जब ते हरिते विलगान्यो, तब ते नेह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप विसरायो, अत्ते ही ते दारुण दुख पायो। माया बस अपने स्वरूप को बिसर जाने के कारण दुसह दुख पा रहे हैं। अगर इस दुख से छूटना चाहते हैं तो परमपिता परमात्मा को जानो, उसका भजन करो। वह परमात्मा, पाठ्यक्रम में सुन रहे थे हम लोग, वह परमात्मा अनेक नहीं, एक है। उसी को मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, पारसी अहुर मज्द कहते हैं, चीनी तितीन कहते हैं,
बौद्ध बुद्ध कहते हैं, और वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोग उसी को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं। एक ही बात है। जैसे पानी कहिए, वाटर कहिए, नीर कहिए, जल कहिए, पानी कहिए, एक ही बात है, अलग अलग नहीं। पानी का काम है प्राणी को बचाना, चाहे जो भाषा में कहिए, लेकिन काम एक है। सिर्फ भाषांतर है, शब्दांतर नहीं है। आज भाषांतर में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जिस दिन तत्वांतर को जान जाएंगे उस दिन झगड़ा झंझट सब समाप्त हो जाएगा। हिंदू कहे सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दुई फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम, कुण ज्यादा कुण कम करियो मत कजिया, एक भजतु है राम दो जो रहीमान में रजिया, कहे दीन दरवेश दो सरिता मिली सिंधु, सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, सबका मालिक एक है, परमपिता परमात्मा। इसके बाद हम लोग सुन रहे थे सदगुरु महाराज की वाणी को। ये आत्मा जो है ना, इस आत्मा के बारे में कहा गया, स्वयं आत्मा है, स्वयं आत्मा है। ये कौन आत्मा है? जो टेढ़ों में रहकर न टेढ़ा कहाता, सोझों में रहकर न सोझा कहाता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी स्वयं आत्मा है, स्वयं आत्मा है। ये आत्मा जो है ना, जैसे कोई विकलांग है, लंगड़ा व्यक्ति है, लुल्हा व्यक्ति है, आत्मा लंगड़ा लुल्हा है उसके भीतर में। घर खूब सुंदर किसी का मकान बना हुआ है और किसी की टूटी फूटी झोपड़ी है। अरे झोपड़ी टूटी फूटी है, घर बढ़िया है, बड़ा है छोटा है, लेकिन आकाश तो आकाश है। आकाश छोटा बड़ा नहीं होता है, आकाश तो आकाश है। बड़ा ही सुंदर आया। कहते हैं कि फलाने बाबू इस संसार से चले गए, जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर, हमारे परमेश्वर बाबू इस शरीर को छोड़ करके चले गए। कहाँ गए? कहीं नहीं गए हैं। बड़ा ही सुंदर आया है, भूत पांचों का बनायह, वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, न कुछ बिगड़ता आपका। भूत, पांच भूत का हमारा आपका यह शरीर बना हुआ। भूत कहते हैं मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इसको भी भूत कहते हैं। हम लोग किसको कहते हैं भूत? भूत प्रेत कहते हैं ना। भूत, भविष्य, वर्तमान, भूतपूर्व मुखिया, भूतपूर्व विधायक, नहीं, जो पद पे नहीं है उसी को भूत कहते हैं। कहने का मतलब ये पांच तत्व जो है, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, है भूत पांचों का बना यह हमारा आपका यह शरीर, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश, वायु से बना हुआ है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका। ये सुंदर वस्त्र इसको कहते हैं। अब बनता बिगड़ता है यही, यह बनता है और बिगड़ता है, जिसकी
बरही हो चुकी है उसकी तिरही भी होगी। ऐसा नहीं होगा है कि बरही हो चुकी अब हो गया, अमर हो गया, नहीं नहीं, उसकी तिरही भी होगी। बंधुओं, बनता बिगड़ता है यही, न कुछ बिगड़ता आपका। ये आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो तो अजर अमर अविनाशी है। उस अविनाशी का भजन, उस अविनाशी को जानो, सो योगी गुरु मेरा अवधू, सो योगी गुरु मेरा। या पद को जो करे निवेरा, सो योगी गुरु मेरा। इसीलिए उस आत्मा को जानने के लिए कहते हैं। इसके बाद सुन रहे थे हम लोग, दुनिया से जाते नहीं कोई चल के, अरे मिलते हैं सब यहीं कपड़े बदल बदल के। वासना के अनुसार यह जीव कपड़ा बदलता है। वासना अगर कुत्ता में रहेगा तो कुत्ता के शरीर में चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों के यहाँ नियम है, किसी का जब शरीर छूटने लगता है ना, तो आकर के कितने व्यक्ति कहते हैं, वो पोता उधर से आता, दादा हमरा चिन्ह छौक, पोती आती, दादा हमरा चिन्ह छौक। जिसको जो ज्ञान है वही कहते हैं, हम अपने को चिढ़ाते हैं। उस समय अपने को मत चिढ़ाइए, उस समय कहिए दादाजी भगवान के नाम ले, गुरु के नाम ले, क्योंकि बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। राम बड़ा कठिन शब्द है। इसीलिए साधु संत महापुरुष कहते हैं कि अभ्यास कीजिए, भगवान का नाम लेने का अभ्यास कीजिए, दर्शन करने का अभ्यास कीजिए। अगर अभ्यास लगा हुआ रहेगा तो अंत समय में जो गति सो मति, ऐसा आया। इसीलिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है, तो गीता महात्म्य में हम लोग सुन रहे थे, गीता शास्त्र मिदं पुण्यं यह पठेत प्रियतः पुमान, विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादि विवर्जितः। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। भगवान का नाम लेने से पूर्व जन्मों का जो पाप है, संतों के सदयुक्ति को जान करके उसके मुताबिक चलने से पूर्व का जो पाप है वह पाप समाप्त होगा, और आगे पाप नहीं करेंगे तो निश्चित ही निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे। बंधुओं, आज जो पाठ हुआ सारांश में इन्हीं दो शब्दों के साथ, कल जो पाठ हुआ था ना, कल हमारे सीताराम बाबा अब पृथ्वी बाबा पाठ पर कहे, लेकिन हम सोचे थे पाठ पर कहेंगे, कहते 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 आप लोगों को श्रवण करने का जो देखे बड़ा सुंदर भाव, तो भाव में हम पाठ तक नहीं पहुंच पाए, इधर ही घाट पर पहुंच गए, मतलब समय के घाट पर पहुंच गए। समय के घाट पर पहुंचने के कारण हमको समाप्त करना पड़ा प्रवचन को। इसीलिए थोड़ा सा कल के विषय में और आज के विषय में भी, कल का जो प्रसंग था, जब दशरथ जी का शरीर छूटता है तो उस समय तो राम नहीं थे, राम तो वन में थे, लक्ष्मण तो वन में थे, और जो उसके दो भाई थे वे सब के सब भरत और शत्रुघ्न पिताजी का दाह संस्कार गुरु वशिष्ठ जी महाराज के सानिध्य में किए। जो नियम के साथ उसके समाज में चलता था उस समय श्राद्ध कर्म किए, सब कुछ हो गया।
इसके बाद भारत उस समय तो एक तरह से उसके निमित्त हो रहा है। अतीत अभ्यागत सबके सब आए हैं, गुरुजन पुरुजन सबके सब आए हैं। और जब जाने लगते हैं ना सबके सब, तो उस समय जो उदासी होती है मत पूछिए। भरत रोने लगे गुरु वशिष्ठ के सामने, क्योंकि अब बिछुड़न का समय है, सब जाएंगे। अब पिताजी की याद कर रहे हैं, पिताजी थे तो ऐसा भरोसा था, ऐसा बल मिलता था, ऐसा वैसा, मन में बहुत कुछ होता था, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। भरत रोने लगा उस समय। वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं कि भरत रोवो नहीं। उस मृत आत्मा के लिए जो रोता है, कहते हैं उसकी अधोगति हो जाती है। उस मृत आत्मा के लिए शुभ कर्म करना है, उस मृत आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। वो दशरथ के लिए सोच नहीं करना है, सोचना है किसके लिए। इसके बारे में बहुत ही सुंदर प्रसंग कल कहे थे। सोचने योग्य कौन है? सबसे पहले सोचिए विप्र जो वेद विहीना। कितने लोगों के दिल दिमाग में हो गया होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये विप्र से शुरू किए क्यों? किसी को छोड़े नहीं है, न विप्र को छोड़े, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी को नहीं छोड़े, विद्यार्थी को नहीं छोड़े, सन्यासी को नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े कहने के लिए। ऐसा नहीं समझेंगे कि सिर्फ ब्राह्मण को कहे हैं, लेकिन शुरू वहीं से किए हैं। क्यों? कारण यही है कि समाज का जो अगवा होता है ना, अगवा ही लोगों को बर्बाद कर सकता है और अगवा ही लोगों को मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगवा को कितना सतर्क होकर के रहना चाहिए बंधुओं, कितना सतर्क होकर के रहना चाहिए, हमारे संत महापुरुष बतलाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण से शुरू किया गया। हम लोग समाज में अगवा मानते हैं उसको, जात पात के हिसाब से अगवा मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण कहते किसको हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। बड़ा ही सुंदर आया, जाति ब्राह्मण इति चैतर्य ही अन्य जातो समुद्भव वह वांग महर्षयः सन्ति ऋष्य श्रृंगे मृग्यांग जातः कौशिकः कुशस्तंसात् गौतमः ससपृष्ठे वाल्मीकिः वाल्मीक्यायां पराशरश्चा चाण्डाली गर्भोत्पन्नः मातंगो मातंगी गर्भोत्पन्नः नारदो दासीपुत्रः इति श्रूयते पुराणे तेषां जाति विनापि सम्यक ब्रह्मणत्मत्य स्वीकीर्यते। देखिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत महापुरुष जो हुए, नारद दासी पुत्र थे, लेकिन ज्ञान से उस परमपिता परमात्मा का जो अरमान करके जीवन भर ध्यान भजन सत्संग सुमिरन किए, असली ब्राह्मण कहलाए। दासी सूत्र असली ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य पराशरश्चा चांडाली गर्भोत्पन्न, देखिए पराशर मुनि इत्यादि इत्यादि बहुतों का नाम इसमें कहा गया। ज्ञान के बदौलत ब्राह्मण कहलाए। कहने का भाव, शूद्रे चेदद भवे लक्षण द्विजे तच्च न विद्यते नावय शूद्रो भवे शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण।
ब्राह्मण में अगर ब्राह्मण का गुण हो, साधु सन्यासी में अगर सन्यासी का गुण हो तो सन्यासी है, नहीं तो दुराचारी है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण में अगर ब्राह्मण का गुण है तो ब्राह्मण है, नहीं तो चांडाल। और चांडाल में अगर ब्राह्मण का गुण है तो ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये जात पात तो हम और आप बनाए हैं, परमात्मा की ओर से जात पात बन के नहीं आया है। वहाँ से एक इंसान को भेजा गया, इंसान आया है। इंसान की क्या इंसानियत है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि भरत चिंता मत करो, शोक मत करो। वह ब्राह्मण सोचने योग्य है जो ब्राह्मण होकर के वेद के रहस्य को नहीं जानता है, वेद के अनुसार अपने जीवन यापन नहीं करता है, उसके अनुसार नहीं चलता है। वह ब्राह्मण सोचने योग्य है, मरने के बाद किस नरक में वो जाएगा। वह सन्यासी सोचने योग्य है, वह वैश्य सोचने योग्य है, वह क्षत्रिय सोचने योग्य है, वह गृहस्थ सोचने योग्य है, सब में सोचने योग्य है। जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का अगर पालन नहीं करता है तो मरने के बाद वह कहाँ जाएगा, ठिकाना नहीं। भरत जी से गुरु वशिष्ठ ने कहा, और राजा दशरथ के बारे में तुम चिंता कर रहे हो, तुम अपने पिता के बारे में चिंता कर रहे हो। वो हमारा चेला है, वो हमारा शिष्य है, उसकी अधोगति नहीं होगी, उसकी सदगति ही होगी। क्योंकि जो नियमित रूप से संत सदगुरु से सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो ठाठ ठाठ सत्संग करे, इस तरह से जो सत्संग करता है उसका अलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन मंगलमय होता है। आज संपिंडन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा। आज 14 मासिक पिंड देंगे। पिंड बनाते हैं, ये पिंड हम लोग बनाते हैं। ये परमात्मा का बनाया हुआ हमारा आपका यो शरीर जो है ना, आँख से नीचे पिंड है। अब ब्रह्मांड आकाश की ओर दिखाते हुए कहते हैं ब्रह्मांड, आकाश की ओर ये सारा ये ब्रह्मांड। आँख से ऊपर जो है ये सिर। देखते हैं झगड़ा झंझट जब होता है तो दूसरे पार्टी लाठी उतार दे, ब्रह्मांडे फोड़ देंगे हम। देखिए कितना ताकत है उसके पास, ब्रह्मांड को फोड़ने का ताकत है। ब्रह्मांड मतलब ये सिर, सिर के ऊपर ब्रह्मांड और नीचे पिंड। ये 14 मासिक पिंड आज देंगे, ये पिंड ही देंगे आज। ब्रह्मांड की चर्चा कहाँ है? ब्रह्मांड की चर्चा तो संतों की संगति में है। ब्रह्मांड में प्रभु विराज रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में, उससे छिपा हुआ कहीं कुछ नहीं हुआ है, नहीं है। हम लोग पिंड की चर्चा करते हैं। आज 14 मासिक पिंड देंगे। वो पिंड है क्या? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हम लोगों के साथ है। इसी को 14 मासिक पिंड कहते हैं। जब तक इस पिंड में रहेंगे तब तक जन्म मरण का चक्र नहीं छूटेगा बंधुओं। अब पिंड से ब्रह्मांड में चलने की आवश्यकता है। हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, तजी चलो 10म द्वारे। वो 10वां द्वार ब्रह्मांड का द्वार है। तो पिंड मतलब शरीर। अब पिंड दान, ये शरीर दान करना है। पिंड दान, दान करना है किसमें? तो सत्कार्य में, शुभ कार्य में,
परोपकार में। इससे क्या होगा? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना यही सबसे बड़ा पाप है। इस शरीर से पाप नहीं हो, तन मन वचन से पाप नहीं हो, सबका परोपकार ही परोपकार हो तो समझ जाइए हमारा पिंडदान हो गया। बंधुओं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ अपने पिता के श्राद्ध कर्म के शुभ अवसर पर ज्ञान कांड के साथ साथ कर्म कांड भी किए, नहीं तो समाज में लोग विरोध कर देते हैं। इसीलिए कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों कांड को लेकर के ये तीनों भाई को चलना पड़ा। लेकिन ज्ञान कांड से मुक्ति मिलेगी और कर्म कांड से सामाजिक प्रेम बढ़ेगा। ज्ञान कांड से परमात्मा से प्रेम होगा। इसीलिए ये तीनों भाई श्रवण बाबू, अमरेंद्र बाबू और अशोक बाबू जो अपने पिता के श्राद्ध कर्म पर ये सत्संग करवाए, साधु संत महापुरुषों को बुलाए, इसके लिए स्वपरिवार को अनेकानेक साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी के लिए हित कुटुंब सबके लिए एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ स्वपरिवार के लिए मंगल कामना और उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु अनेकानेक सद्गुरु महाराज से प्रार्थना, उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना हम करते हैं और पुष्प, श्रद्धा रूपी पुष्प अर्पित करते हैं। उसका भी मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। अब उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु हम लोग कुछ काल ध्यान करेंगे। इसके बाद 1-2 भजन सुनेंगे। इसके बाद आरती होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।